Hello friends, today's topic is trigonometrical ratios of standard angles. आज के सेशन में हम लोग trigonometrical टेबल है उसकी जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उसको कैसे बनाते हैं, कैसे फिल करते हैं, ये हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में सीखने वाले हैं। और इसको किस तरीके से फिल किया जाता है या अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ये जो स्टैंडर्ड टेबल है जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से आसान तरीके से हम इस टेबल को बना सकते हैं वो हम आज इस सेशन में सीखने वाले हैं। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में हम इसको निकाल सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है, साइन ज़ीरो की वैल्यू, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो से ये 1 की तरफ जाता है, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोसाइन के लिए हम निकालेंगे तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है, यानी 1 से वैल्यू लास्ट में 90 पे ज़ीरो हो जाती है। तो इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। फिल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 0 से 4 तक की जो नंबर्स हैं उनका रूट निकालना है। जैसे अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए, 90 तक पहुंचना है, 0 पे कितना है, 30 पे कितना है, 45 पे कितना है, 60 पे कितना है और 90 पे कितना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 करना है, अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 करना है। यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 करना है। बस सिंपल वे में अब क्या करना है, अब हमें इसको फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, यहाँ पे फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, यानी 90 वाली वैल्यू 0 पे आ जाएगी, 60 वाली वैल्यू 30 पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे, यानी रूट 4/2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रूट 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद रूट 2/2 ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद से अंडर रूट 1/2, तो अंडर रूट 1/2, फिर अंडर रूट 0/2। ये हम लोग इस तरीके से फिल कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें जो वैल्यूज आती है 0/2 क्या होता है, 0/2 अंडर रूट 0/2 क्या होता है, 0 होता है, अंडर रूट 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसका जो सिंपल वैल्यू है, सिंपलेस्ट जो वैल्यू है अंडर रूट 0/2, तो अंडर रूट 0/2 जो इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, अंडर रूट 0/2 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट होगा, वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूं ताकि हमें यहाँ पे फिल करने में आसानी होगी। यहाँ पे अंडर रूट 1/2, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, सिंपल। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। यहाँ पे रूट 2/2 की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए रूट 2/2 क्या होता है, रूट 2/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं इसको। रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई क्या होगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1/√2 हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे रूट 3/2 सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 2/2 हो जाएगा, 2/2 होगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, इसमें जो वैल्यू है ये 1 के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे रूट 3/2 या यहाँ पे 1/√2 के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 1/2 के इक्विवेलेंट है, ये 1/2 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, हमें tan की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए tan की वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ द सेम एंगल। यानी हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूले में पढ़ते हैं
कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा पढ़ते हैं ना, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो अगर हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है, सपोज हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 है यहाँ पे, तो 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 इज नथिंग बट 0, तो 0/1 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/√3, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम है 1/√2 1/√2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3/2, दिस इज 1/2, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0, देखिए 1/0 जो होता है, 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड है, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित है। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज अगर निकल गई हैं तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक का मतलब यहाँ पे देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, ठीक है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें साइन की वैल्यू मालूम है और कॉसेक की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं कहूं कि 0 का रेसिप्रोकल चाहिए तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, ठीक है, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 अनडिफाइंड होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अनडिफाइंड होता है, तो 1/0, तो 1/0 अगर होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा करना है, 0 का उल्टा करना है, 0 का उल्टा 1/0, तो 1/0 यहाँ पे इंफिनिटी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपली 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। 1/√2 है, इसका उल्टा क्या हो गया, √2 हो गया। √3/2 है, √3/2 है, तो क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3 हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसमें वैल्यू कितनी है, 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आएंगे सेक में तो कॉस वाली वैल्यू देखनी है, देखिए कॉस वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है, ये कॉस है, सेक के लिए हमें कॉस को देखना है, तो कॉस पे क्या है 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस की वैल्यू देखनी है, यहाँ पे कॉस देखनी है ना, देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉस वाला देखना है, कॉस वाला देखना है, कॉस वाला सेक वाला देखना है, तो 1/√2 का √2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखना है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें देखना है कॉस, यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, देखिए 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक, यहाँ पे हमें कॉट निकालना है, तो tan देखेंगे, देखिए इसका 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0 यानी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे tan 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, ठीक है। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये टेबल को हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। हमें क्या करना है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं जल्दी से। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन का हमें फिल करना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इसमें हम क्या करेंगे, √0, √1, √2, √3, √4 सबको 2 से डिवाइड करना है। जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको उल्टा करके लिखना है, यानी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। फिर यहां से आएगा कॉस में 1 से चलेगा, ठीक है। पहले कॉस में क्या आएगा, 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2, 1/2 और फिर 0, ठीक। ये वैल्यू हमारी आ गई। उसके बाद हम टाइम की बात करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब कॉसेक से स्टार्ट करना है, तो कॉसेक में क्या करना है, सबका उल्टा करते चले जाना है। तो कॉसेक में करेंगे तो साइन का उल्टा, देखिए सिर्फ रेसिप्रोकल बनाना है और ये
फिल हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में हम लोग इस टेबल को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इस टेबल को हम लोग याद कर सकते हैं। और ये रेसिप्रोकल है, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक और टैन का कॉट, कॉट का टैन, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये जो टेबल है, ये टेबल आपको समझ में आया होगा और ये टेबल बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।